बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें भी शासकों का चुनाव लोगों के माध्यम से किया जाता है, यानी देश के प्रमुख कार्यकारी का चुनाव जनता करती है। पिछले वीडियो में हम लोकतंत्र की पहली विशेषता पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। और दूसरी शक्ति है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। चौथा है कानून का राज और अधिकारों का आदर। इस प्रकार लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आइए अब हम लोकतंत्र की दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। चीन में संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से लगभग 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव जो है सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 और 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो चीन में चुनावों का आयोजन नियमित रूप से होता है, लेकिन चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल साम्यवादी दल के ही हो सकते हैं। अन्य दलों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ये चुनाव स्वतंत्र चुनाव नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि इसमें जनता के समक्ष मतदान का कोई अन्य विकल्प नहीं होता। उसे अंततः शासक दल और उसके द्वारा अनुमोदित प्रत्याशियों में से ही चुनाव कराना होता है। केवल नियमित चुनाव कराना ही लोकतांत्रिक शासन की गारंटी नहीं है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि चुनाव नियमित होने के साथ साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होने चाहिए। यदि नियमित चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं है तो उसे वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। दूसरा उदाहरण हम मैक्सिको का पढ़ते हैं। 1930 में मैक्सिको के आज़ाद होने के बाद हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। सन 2000 तक हर चुनाव में एक पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए इनकी पार्टी की बैठकों में जाना जरूरी था। सरकारी स्कूलों के बच्चों के माता पिता को भी इस पार्टी को वोट देने के लिए कहते थे। इस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते ताकि वो पार्टी जीत सके। मीडिया भी उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। अखबार वाले, प्रेस वाले। कई बार मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। अब वोट डालने का समय है और लोग वोट नहीं दे पा रहे थे। इस प्रकार दोनों देशों के बारे में पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के पास कोई वास्तविक व गंभीर विकल्प नहीं होता। लोगों को उनके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता है। इसलिए इसे निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मैक्सिको के मामले में भी वहाँ की जनता के पास दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह से वहाँ के शासक को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। इस प्रकार यहाँ भी चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं थे। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से अधिक असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा राजनीतिक दल भी होने चाहिए ताकि उनमें से किसी को वो चुन सके। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र में हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में नागरिकता के कुछ नियमों के तहत रूसी अल्पसंख्यक समाज के
लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। इस प्रकार लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। चौथी विशेषता को जानने के लिए हम जिम्बाब्वे का उदाहरण लेते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज था, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा यही दल जीतता था। राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, पर वे चुनाव में हमेशा गलत तरीके अपनाते थे और उस गलत तरीके से वो चुनाव जीत जाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इस प्रकार जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि फिर आज शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे थे, जो पहले उन्होंने आज़ादी के समय उन्होंने साथ दिया था और बाद में वही दल बार बार जो चुना जा रहा था, तो उन्होंने अपने हिसाब से संविधान को बदला और राष्ट्रपति को कुछ और ज़्यादा अधिकार प्रदान किए। तो इसी प्रकार कोई लोकप्रिय नेता है वो तानाशाह भी हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डालनी चाहिए, यानी चुनाव से पहले वो उनकी क्या स्थिति है और बाद में वो चुनाव जीतने के बाद वो किस तरह से काम करते हैं। और सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है सरकार नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, अपने सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोग समान होने चाहिए। उनके अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सभी लोग करते हों। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उससे जुड़े अधिकार जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, यानी संविधान के नियमों के अनुसार ही उसे काम करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को पढ़ा। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम लोकतंत्र के बारे में और जानेंगे।